सेना की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, तीनों सेनाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे। भारतीय सेना की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीनों सेनाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम के 5 बजे। जी हां, तीनों सेनाध्यक्ष की प्रेस। सेना का पाक को सख्त पैगाम। भारतीय सेना की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, पायलट को हाथ भी लगाया तो अंजाम बुरा। पाक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी। जी हां, भारतीय सेना की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम के 5 बजे। तीनों सेनाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभिनंदन को लौटाओ नहीं तो अंजाम बुरा। हमें हमारा अभिनंदन वापस चाहिए, ये भारत की मांग। जी हां, सीधा सीधा भारतीय सेना की ये सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश की शान, हमारा अभिनंदन महान। पाकिस्तान पर चारों तरफ से कसा है शिकंजा। हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश। दुनिया के 10 बड़े मुल्कों से भारत की मीटिंग। जी हां, आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जिस प्रकार से तमाम कवायदे पाकिस्तान को घेरने की और पाकिस्तान को भारत ने सख्त चेतावनी दी है कि पायलट को कुछ हुआ तो अंजाम भुगतेगा पाकिस्तान। तुरंत बिना शर्त अभिनंदन को लौटाए भारत। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीरज जी, सीधे सीधे पाकिस्तान को एक चेतावनी दी गई है, अभिनंदन को बिना शर्त के वापस करो। जी बिल्कुल, भारत सरकार ने बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया है। वर्ल्ड के टॉप जो 10 बड़े देश हैं और उनके सीधा मतलब से उनके राष्ट्रपति से भारत सरकार ने सीधी बात की है और इस पूरे मसले पर अपनी बात रखी है। और पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी गई है कि यदि आप हमारे पायलट अभिनंदन के साथ कुछ भी आपने किया तो आपको बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। और यही एक कारण है कि आज भारत सरकार ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी बातचीत के आप पहले हमारे पायलट अभिनंदन को भारत को तुरंत वापस कीजिए। और उनको एक टाइम बाउंड किया गया है कि जल्द से जल्द वापस कीजिए, अदरवाइज हम किसी भी कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे और हम पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए भारत सरकार ने जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान जैसे बड़े देशों को अपनी तरफ से पूरी तरह से अपनी मंशा से जाहिर करा दिया है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे पायलट को एक खरोच भी आई, हमारे पायलट के साथ कुछ भी हुआ तो हम पीछे और बैठ छूटने वाले नहीं, हम चुप हो रहने वाले नहीं, हम आपकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर नीरज जी, जिस प्रकार से तीनों सेनाध्यक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नजर उस पर भी होगी क्या कुछ हो सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि भारत बिल्कुल आर और पार की स्थिति में दिख रहा है कि हमें अभिनंदन किसी भी कीमत पर चाहिए पाकिस्तान से। कि बिल्कुल डिप्लोमेटिक लेवल पर बात करें तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा बेस है कि जब उनके F-16 विमान हमारे मिलिट्री कैंप की तरफ बढ़ रहे थे तब हमारे MiG-21 से हमारे जो पायलट अभिनंदन ने उनको रोकने की कोशिश की और उन पर वार किया। और F-16 जो कि आज इसकी फोटो भी रिलीज की गई, F-16 को मार गिराया जो कि पाकिस्तान की सीमा में ही है। इस दौरान जरूर हमारा MiG-21 क्रैश हुआ जिस पर खुद सवार थे अभिनंदन और वो पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे। बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, बाद में उनको मीडिया के सामने लाया गया। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, जिससे साथ तीनों सेनाध्यक्ष सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री की मीटिंग बाद आज 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और साफ तौर पर अपनी मंशा जाहिर करेंगे और भारतीय पाकिस्तान को दो टूक देने वाले हैं कि हमारे जो सेना के जवान हैं, हमारे जो एयरफोर्स के पायलट हैं, अगर उनके साथ कुछ भी हुआ, किसी भी तरह का कोई बुरा बर्ताव किया गया तो फिर उसके लिए आप तैयार रहिए। आप अपने लिए, अपनी बर्बादी के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। और सरकार ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी। आज जिस तरह से पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर उन्होंने अपनी दो कुछ बात कही है और डोजियर भी भेजा गया। सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान को पहली बार भारत सरकार ने डोजियर भी भेजा है कि मिनट टू मिनट क्या हुआ, कैसे हुआ और इस पूरी घटनाक्रम में उन्होंने क्या, क्योंकि भारत ने जैसे मोहम्मद के जो बालाकोट के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया था वो तब किया था जब पाकिस्तान किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बच रहा था, अपने आप को उस पूरे मामले से बाहर करा, तब भारत ने ये कार्रवाई की। तो आज स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। भारत सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। विश्व पटल में भारत ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सभी बड़े देशों को बता दिया है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान को भी दो टूक ये बात बता दी कि यदि आपने हमारे अभिनंदन के साथ कुछ भी बुरा बर्ताव किया
तो फिर आप उसके लिए तैयार रहिए। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर नीरज जी देखिए, एक तरफ जेनेवा संधि है, दूसरी तरफ 10 देशों का साथ है, और तीसरी बात यह है, एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है हम बात करने को तैयार है, दूसरी तरफ पायलट अभिनंदन के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, कहीं से भी बात के मूड में नहीं, और साथ ही साथ सेना ने कह दिया है हम बिना किसी शर्त के, मतलब हमें कोई भी शर्त मौजूद नहीं है, मान्य नहीं है पाकिस्तान के साथ, हम बिना किसी शर्त के अपने अभिनंदन को वापस लेंगे पाकिस्तान से। देखिए, जिनेवा संधि का जहाँ तक बात है, कारगिल के समय भी हम भारत की सेना ने पाकिस्तान के एक पायलट को वापस किया था। रही बात आतंकवाद की, आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व एक है। आज सारे बड़े देश आतंकवाद की मार झेल रहे हैं। फ्रांस में इतना बड़ा हादसा हुआ, दिन दहाड़े गोली चली, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हमला हुआ, सीधे तौर पर अमेरिका को भी उस समय कार्रवाई करनी पड़ी जब पाकिस्तान ने जो है कार्रवाई करने से मना कर दिया, अफगानिस्तान ने कार्रवाई करने से मना कर दिया, बाद में वो खुद ओसामा बिन लादेन को उठाकर उनको लाना पड़ा। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि जब आतंकवाद के सरपरस्त, पाकिस्तान को सरपरस्त के रूप में जाना जाता है, जब कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो सक्षम देश होते हैं वो अपनी सेल्फ डिफेंस में, जिससे हमें सीधे तौर पर खतरा होता है, हम उसको नस्तो नाबूद करने के लिए अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं, और दूसरे देश भी ऐसा कर चुके हैं। तो भारत ने कोई गलती नहीं की। भारत ने जो आज किया, जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर हमले बोले, वो कोई गलती नहीं थी, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सेल्फ डिफेंस में हमारा उठाया गया कदम था, क्योंकि जैसे मोहम्मद कुछ बड़ा करने की सोच रहा था, भारत की जो स्थिति है उसको और ख़राब करने की कोशिश में था, और कुछ बड़े हमले करने के इरादे से था। तो हमें वो इरादे मालूम थे, इसलिए हमको कार्रवाई करना, और हमने तब कार्रवाई की जब पाकिस्तान ने, जैसे मोहम्मद ने क्लेम किया कि ये इस घटना के लिए हम जिम्मेदार हैं और वो आपके एरिया में रह रहा है, लेकिन आप उसको कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको सुरक्षा दे रहे हैं। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी सुरक्षा में लगा रहे हैं। तो ऐसे में जी बिल्कुल, और देखिए जिस प्रकार से नीरज जी तमाम कवायदे सामने आई है, पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बिल्कुल विश्व पटल पर सामने आ गया है कि किस